अमेठी से सीएम योगी आदित्यनाथ का राहुल पर बड़ा हमला। राहुल गांधी को बताया एक्सीडेंटल हिंदू। राहुल के पूर्वज कहते थे हम एक्सीडेंटल हिंदू। सीएम योगी ने कहा राहुल खुद को हिंदू कह भी नहीं सकते, हम तो कहते हैं गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं। सीएम योगी ने कांग्रेस पर हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। कहा केरल में जाकर अमेठी के खिलाफ बोलते हैं राहुल। अमेठी से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने विपक्ष को घेरा। बोली पिछली सरकारों के समय यूपी की सड़कों पर गुंडे घूमते थे, बीजेपी सरकार में अमेठी का विकास हुआ है। स्मृति ईरानी ने राम मंदिर पर कहा राम मंदिर के निर्माण में रोड़े अटकाए गए। प्रधानमंत्री के गंगा स्नान का कांग्रेस ने अपमान किया। जिन्ना को लेकर बीजेपी अध्यक्ष नड्डा का अखिलेश पर हमला। कहा जिन्होंने देश का विभाजन किया उनके नाम को लेकर आज भी समाज को बांटने प्रधानमंत्री के गंगा हुए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। बीजेपी समर्थक मुंबई के बीकेसी वैक्सीनेशन सेंटर पर काफी संख्या में बच्चे पहुंचे। कहा वैक्सीन लगने के बाद कोरोना संक्रमण का खतरा टल जाएगा। नागपुर में 47 सेंटर पर हो रहा है बच्चों का वैक्सीन लगवाने के लिए हमने शुरुआत की। अहमदाबाद के एक वैक्सीनेशन सेंटर में लग रहा है बच्चों को टीका। आज 2 स्कूलों के 600 बच्चों को वैक्सीन लगाने का टारगेट। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने आरएमएल हॉस्पिटल का दौरा किया। वैक्सीन ले रहे बच्चों से भी मुलाकात की। बच्चों को वैक्सीन पर दिल्ली के डिप्टी सीएम सिसोदिया का बयान। हर स्कूल में लगाएंगे बच्चों के लिए वैक्सीनेशन कैंप। दिल्ली के लक्ष्मीनगर वैक्सीनेशन सेंटर पर बच्चों का टीकाकरण जारी। बच्चे बिना डर वैक्सीन लगवा रहे हैं। बिहार में 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन और जीनोम सीक्वेंसिंग शुरू हुई। सीएम नीतीश कुमार ने सर्टिफिकेट भी दिए। सीएम योगी ने ओमिक्रॉन को वायरल फीवर जैसा बताया। वायरस से निपटने के लिए सरकार की पूरी तैयारी। सीएम योगी ने यूपी में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन के लिए हेल्थ वर्कर्स और कोरोना वॉरियर्स को धन्यवाद दिया। कहा खुद को भी बचाया और दूसरों को भी। बच्चों की वैक्सीनेशन पर बोले सीएम धामी। कहा एक हफ्ते में 15 से 18 साल के सभी बच्चों को टीका लगा देंगे। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी लॉन्च की 15 से 18 साल के बच्चों की वैक्सीनेशन ड्राइव। टीकाकरण के सर्टिफिकेट भी बांटे। भोपाल में एक्सीलेंस स्कूल में 15 से 18 साल के बच्चों का टीकाकरण। राज्य के जम्मू में भी वैक्सीनेशन अभियान। टीके के बाद बच्चों ने सेल्फी भी ली। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने जयपुर में वैक्सीनेशन कार्यक्रम का उद्घाटन किया। 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन लग रही है। कोटा में लोकसभा स्पीकर ने वैक्सीनेशन ड्राइव का उद्घाटन किया। वैक्सीन लगवाने वाले बच्चों को चॉकलेट और गुलाब भी दिए। चंडीगढ़ में भी बच्चों की वैक्सीनेशन हो रही है। सेक्टर 13 के वैक्सीनेशन सेंटर में टीके लगाए जा रहे हैं। कर्नाटक के सीएम बसवराज ने बेंगलुरु में शुरू की बच्चों की वैक्सीनेशन ड्राइव। बीबीएमपी गवर्नमेंट स्कूल में टीके लग रहे हैं। असम के डिब्रूगढ़ में बच्चों को टीके लगाना जारी। सीएम हेमंत सेंटर को सैनिटाइज भी किया गया। हिमाचल में भी बच्चों की वैक्सीनेशन जारी। मंडी में सीएम जयराम ठाकुर ने ड्राइव की शुरुआत की। तमिलनाडु में बच्चों की वैक्सीनेशन अभियान जारी। चेन्नई में सीएम स्टालिन ने उद्घाटन किया। बच्चों को लग रहे हैं टीके। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन की जनता से अपील। कहा सभी लोग लगवाएं टीका। वैक्सीनेटेड लोगों पर कम असर कर रहा है ओमिक्रॉन वेरिएंट। तिरुवनंतपुरम में 15 से 18 साल के बच्चों के वैक्सीनेशन ड्राइव। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने शुरुआत की। पुडुचेरी के सीएम रंगस्वामी ने कटारगामा में शुरू की बच्चों की वैक्सीनेशन ड्राइव। सरकारी स्कूल में टीके लग रहे हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की पुणे में कोविड स्थिति को लेकर कल समीक्षा बैठक होगी। मुंबई के दादर मार्केट में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी। बिना मास्क के भी लोग नजर आए। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते केसेस को लेकर प्रशासन अलर्ट। नाइट कर्फ्यू के दौरान चौकसी बढ़ी। दिल्ली में मास्क नहीं पहनने पर चालान कटेगा। हर आने जाने वाले की हो रही है चेकिंग। दिल्ली के दरियागंज सब्जी मंडी में कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ी। बिना मास्क के नजर आए लोग। दिल्ली में कोरोना नियमों के उल्लंघन पर प्रशासन सख्त हुआ। 2 जनवरी को कोविड नियम तोड़ने वालों से 1 करोड़ 15 लाख की वसूली। 45 एफआईआर दर्ज। ओमिक्रॉन को लेकर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने केंद्र को घेरा। कहा दिल्ली सरकार ने बार-बार केंद्र से बाहर से आने वाली उड़ानें रोकने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। 80% मामले ओमिक्रॉन के थे। लोगों में मामूली लक्षण नजर आए। सत्येंद्र जैन ने कहा 10 से 15 दिनों में बढ़े कोरोना के मामले, लेकिन लोग गंभीर रूप से बीमार नहीं हैं। दिल्ली में हालात काबू में हैं। सीएम नीतीश कुमार की जनता दरबार में शामिल 3 पुलिसकर्मी समेत 14 लोगों की कोरोना की पुष्टि हुई। कोविड की रोकथाम को लेकर सीएम नीतीश कुमार की कल बैठक होगी। बिहार में लॉकडाउन लगाने को लेकर हो सकता है फैसला। पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज में कोरोना विस्फोट। 87 डॉक्टर कोरोना संक्रमित हुए। हॉस्पिटल कैंपस को आइसोलेट किया गया। राजस्थान में बंद किए गए 1ली से 8वीं तक के स्कूल। शादी, रैली और धरने में सिर्फ को कहा। मणिपुर में वैक्सीनेशन की धीमी रफ्तार को लेकर भी चिंता जताई। देश में ओमिक्रॉन से संक्रमितों की संख्या पहुंची 1700 के पार। 1 महीने में 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक पहुंचा कोरोना का नया वेरिएंट। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 50 नए केसेस आए। राज्य में ओमिक्रॉन के कुल केसेस बढ़कर 510 हुए। केरल में ओमिक्रॉन के 45 नए मामले। राज्य में कुल 152 लोग संक्रमित। कर्नाटक में ओमिक्रॉन के मामले बढ़े। एक दिन में 10 नए केसेस भी मिले। तेलंगाना में ओमिक्रॉन के 5 और मामले आए। प्रदेश में नए वेरिएंट से अब तक संक्रमितों की संख्या 84 हुई। देश में कोरोना केसेस 24 घंटे में कोरोना से 11,877 लोग संक्रमित हुए। 9 लोगों ने जान गंवाई। मुंबई में कोरोना के 8,063 नए मामले मिले। 24 घंटे में किसी संक्रमित की जान नहीं गई। कल से वर्चुअल मोड में सुनवाई करेगा बॉम्बे हाईकोर्ट। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के चलते फैसला।
कोरोना संक्रमित हुए तेलंगाना के कांग्रेस अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ट्वीट कर जानकारी दी। एकता कपूर भी कोरोना पॉजिटिव, खुद को आइसोलेट किया। जॉन इब्राहिम और उनकी पत्नी प्रिया पॉजिटिव हुए, मामूली लक्षण से पीड़ित हैं दोनों, लगवा चुके हैं दोनों वैक्सीन की डोज। फिल्म मेकर राहुल रवेल कोरोना पॉजिटिव, अपने घर में ही क्वारंटीन हुए राहुल। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री करने वाले बीमार होंगे तो जनता को दिक्कत होगी। बीजेपी सांसद और तेलंगाना प्रदेश पार्टी अध्यक्ष बंदी संजय को करीमनगर जिला अदालत ने 14 दिन की रिमांड पर भेजा। रविवार को गिरफ्तारी हुई थी। बंदी संजय की गिरफ्तारी की बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लोकतंत्र की हत्या बताया। कहा, शांतिपूर्ण प्रदर्शन के बावजूद पुलिस ने ऑफिस में घुसकर मारपीट की। जेपी नड्डा ने कहा, बीजेपी को मिल रहे समर्थन में केसीआर सरकार बौखला गई है। पुलिस की कार्रवाई पर लीगल एक्शन भी लेंगे। उड़ीसा में कोरोना के 424 नए मामले आए। प्रदेश में 2000 से ज्यादा एक्टिव केसेस। मिजोरम में शांतिपूर्ण प्रदर्शन के बाद 2000 से ज्यादा एक्टिव केसेस। मिजोरम में कोरोना के 152 नए मामले। स्कूलों में कोरोना मामले बढ़ने पर कम स्टाफ में काम करने को लेकर प्लानिंग। चुनाव में बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा। सीएम योगी ने इतर व्यापारियों के बहाने एआईएमआईएम चीफ ओवैसी का मोदी सरकार पर वार। कहा, मोदी के सक्षम नेतृत्व में देश इतना कमजोर हो गया है कि वो अपनी जनसंख्या की गणना करने में भी सक्षम नहीं रहा। ड्रग्स मामले में फरार चल रहे अकाली नेता विक्रम मजीठिया के स्वर्ण मंदिर में दिखने की खबरों का डिप्टी सीएम सुखजिंदर ने खंडन किया। कहा, मजीठिया पंजाब में नहीं, वीडियो और तस्वीरें नकली। डिप्टी सीएम सुखजिंदर ने कहा, अगर मजीठिया पंजाब में कहीं दिखा तो कुछ ही मिनटों में जेल के अंदर होगा। नवजोत सिंह सिद्धू की नाराजगी पर डिप्टी सीएम सुखजिंदर ने कहा, मेरे गृह मंत्रालय मिलने से सिद्धू नाराज। सिद्धू कहे तो 1 मिनट में उनके चरणों। 28 दिसंबर को बीजेपी में शामिल हुए थे। बीजेपी विधायक नितेश राणे ने बॉम्बे हाईकोर्ट में दाखिल की अग्रिम जमानत याचिका। कल सुनवाई होगी। दिल्ली में बीजेपी का बड़ा चक्का जाम। केजरीवाल की नई आबकारी नीति के खिलाफ प्रदर्शन। बीजेपी के प्रदर्शन के कारण लंबा जाम भी लगा। 5 किलोमीटर तक दिखी गाड़ियों की कतार। NH9 पर रेंगती नजर आई गाड़ियां। प्रदर्शन के दौरान आदिश गुप्ता ने सीएम केजरीवाल पर निशाना साधा। कहा, जहां तक आज तक शराब की दुकानें नहीं थी, केजरीवाल ने वहां शराब की दुकानें खुलवा दी। बीजेपी के चक्का जाम पर मनीष सिसोदिया ने पलटवार किया। कहा, बीजेपी का शराब माफिया के साथ गठजोड़। लखीमपुर हिंसा केस में एसआईटी ने के बेटे आशीष मिश्रा को बनाया गया है मुख्य आरोपी। चार्जशीट में वीरेंद्र शुक्ला का भी नाम जोड़ा गया। वीरेंद्र पर धारा 201 के तहत सबूत मिटाने की साजिश के आरोप। अजय मिश्रा का रिश्तेदार है वीरेंद्र। पेन ड्राइव और डीवीडी में भी हिंसा के सबूत। सीएस को बक्से में ले जाया गया। लखीमपुर हिंसा के मामले में एक और किसान गिरफ्तार हुआ। पिछले साल अक्टूबर में हुई हिंसा में बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या के मामले में गिरफ्तारी हुई। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर मोदी सरकार पर हमला बोला। कहा, प्रधानमंत्री की किसान विरोधी सोच उजागर हुई। रक्षक होकर भक्षक के साथ खड़े हैं प्रधानमंत्री। लखीमपुर केस में चार्जशीट पर एसपी सरकार बनी तो परिवारों को 25-25 लाख देंगे। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में बना कल्पना चावला रिसर्च सेंटर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उद्घाटन किया। पंपी जैन की मुश्किलें बढ़ी। पंपी जैन को लेकर कानपुर पहुंची आईटी विभाग की टीम। भाई अतुल जैन के घर पर तलाशी होगी। कल रात 4 गाड़ियों से पहुंची थी 6 से 7 अतिरिक्त सदस्यों की आईटी टीम। पंपी जैन के घर से लेकर कारखाने तक सघन तलाशी हुई। बीएसएफ जवानों ने पाकिस्तान की बड़ी साजिश को नाकाम किया। जम्मू से भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और हेरोइन बरामद की गई। इंटरनेशनल बॉर्डर के पास पेट्रोलिंग के दौरान बरामदगी। बॉर्डर नाराजगी जताई। नौकरी और रिवॉर्ड का वादा करके सरकार मुकरी। मलका ने कहा, मुझे बेवकूफ बना रही है सरकार। खेल मंत्री ने कहा, हमारे पास कोई नीति नहीं है। केंद्र सरकार की सुप्रीम कोर्ट से अपील। नीट प्रवेश परीक्षा में ईडब्ल्यूएस के आरक्षण मामले में तत्काल सुनवाई हो। मुंबई एटीएस ने गैंगस्टर सुरेश पुजारी के खिलाफ दर्ज किया एक्सटॉर्शन का केस। एक्सटॉर्शन के पैसे आतंकी गतिविधियों में इस्तेमाल होने की भी जांच होगी। एनसीबी में कार्यकाल पूरा होने पर समीर वानखेड़े को डीआरआई भेजा गया। डीआरआई से ही एनसीबी गए थे वानखेड़े। हैदराबाद में आज से सूर्य नमस्कार के जरिए आजादी का अमृत महोत्सव मनाने की तैयारी। विश्व सूर्य नमस्कार कर 48 दिन में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी। करीब 150 देशों के योगी हो रहे हैं इसमें शामिल। मंत्रोच्चारण के साथ किया जाएगा सूर्य नमस्कार का अभ्यास। आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और हार्टफुलनेस के दाजी भी शामिल होंगे। नए साल को सेलिब्रेट करने बड़ी संख्या में ताजमहल पहुंचे सैलानी। आगरा में कोरोना को लेकर प्रशासन अलर्ट। मूलीबाई ऐप विवाद को लेकर एक्शन में दिखी दिल्ली पुलिस। ट्विटर से कंटेंट हटाने की मांग की। नागपुर में सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हुई, 7 घायल। मुंबई के घाटकोपर में झुग्गियों में लगी भीषण आग। दूर तक धुएं का गुबार दिखा। झुग्गियों में आग लगने की वजह साफ नहीं। फिलहाल किसी के हताहत हो। शहर में 3 शातिर बदमाश गिरफ्तार हुए। कार, मोबाइल और हथियार भी बरामद किए गए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।